नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चौधरी इजी एग्जाम ट्रिक में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने राजस्थान की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कर रखी थी, उसे मैंने 4-5 वीडियो पहले लगा दिए हैं। और आज ये है राजस्थान की जिलें और जो बांध हैं उनसे संबंधित जो प्रश्नोत्तरी हैं, क्वेश्चन है महत्वपूर्ण जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं और उनके आने के चांसेज हैं, वो क्वेश्चन हम करेंगे उनसे आपके। उसके साथ साथ हम जैसे क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन पे भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे एक क्वेश्चन के साथ हमें 3-4 क्वेश्चन करने का फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आप लोगों तक आसानी से पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, आपको ये क्वेश्चन पे सबसे पहले ध्यान देना है कि पूछा क्या है। सुमेलित नहीं है यानी सही नहीं है, कौन सा है? तो पंचभद्रा झील है, वो कहाँ? बाड़मेर में है, ये तो सही है। उसके बाद में डेबर झील है, वो भी उदयपुर में है। वहीं गैप सागर झील है, वो भी कहाँ है? डूंगरपुर में, ये भी सही है। और तालाब शाही झील ये जयपुर में नहीं है, कहाँ पर है? ये धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में है। और ये किसने करवाया था इसका निर्माण? जहांगीर के मनसबदार थे सलेह खान। ठीक है, जहांगीर का मनसबदार था, कौन था? सलेह खान था, उसने इसका निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही पूछ लिया जाए तो क्या आंसर आ जाएगा? तालाबे शाही, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर है? धौलपुर में है। वही पंचभद्रा झील की बात करें तो ये बाड़मेर में खारे पानी की झील है। ठीक है, और इसका निर्माण पंचा भील ने वहाँ के दलदल को सुखाकर किया था। वहीं डेबर झील की बात करें तो उदयपुर में है, जिसको जयसमंद झील के नाम से भी जाना जाता है। वहीं गैप सागर है, ये डूंगरपुर में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? खारे पानी की नहीं है, वो भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे खारे पानी की नहीं है तो कावोद है, वो तो है, डीडवाना भी है और पंचभद्रा भी है। लेकिन जो कोलायत है वो मीठे पानी की झील है। किसकी है? मीठे पानी की झील है। और वो कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है, जिसको शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, कोलायत बीकानेर में। ठीक है, ये मीठे पानी की है। काओद की बात करें तो ये जैसलमेर में है, काओद। और एक कछोर झील है, कछोर, दोनों जैसलमेर में। एक कोछोर के नाम से है, वो सीकर में है। कोछोर के नाम से है, वो कहाँ पर है? सीकर में है। और कछोर के नाम से है, वो कहाँ पर है? काओद। और ये दोनों जैसलमेर में है। डीडवाना नागौर में है, पंचभद्रा भी बताया था बाड़मेर के अंदर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में नहीं, ये पूछा है। तो राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, कोटा बैराज कोटा में है, जवाहर सागर बांध भी कोटा में है। लेकिन गांधी सागर बांध है, वो कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात के मंदसौर जिले में जो भानपुरा और मानपुरा के पठार है, वहाँ पे है। सबसे पहले उधर उद्गम से हम देखें तो सबसे पहले गांधी सागर ही बांध आता है गुजरात के अंदर। ठीक है, सॉरी, मध्य प्रदेश में है ये भाई, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मानपुरा और भानपुरा के पठारों के मध्य में है। ठीक है, तो उसके बाद में ये राणा प्रताप सागर, उसके बाद में जवाहर सागर, और उसके बाद में लास्ट में कोटा बैराज। उद्गम से मुहाने की तरफ ये चले तो ये इनका क्रम रहेगा, यानी सबसे पहले यहाँ से फिर राणा प्रताप सागर आएगा, फिर जवाहर सागर आएगा, फिर कोटा बैराज आएगा। इस प्रकार नदी आगे बहती है ये उद्गम से। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? रामसर साइट के नाम से हम जानते हैं, वो किसको है? सांबर जो झील है। ठीक है, सांबर झील कहाँ पर है? वैसे तो इसका प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो जयपुर के अंदर है, और वैसे जयपुर और अजमेर और नागौर 3 जिलों में ये फैली हुई है। और वैसे पूछ लिया जाए तो सीधा कौन से ज़िले में आएगा? जयपुर में आएगा। यहाँ से हमारे 8.7%, पूरे भारत का 8.7% नमक तैयार किया जाता है यहाँ पर सांबर झील में। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको नहीं है वो ध्यान देना है। तो गागरोन बांध है, गागरोन झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, गागरोन का किला भी झालावाड़ के अंदर है और ये बांध भी झालावाड़ में। गरदड़ा है, ये बूंदी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में टोकरा बांध है, ये जयपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में है टोकरा बांध। ठीक है, और मोरा सागर बांध ये सवाई माधोपुर में। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? जो टोकरा बांध है वो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर, तो गढ़सीसर कहाँ पर है आपको ये बताना है।
तो जैसलमेर के अंदर है। गढ़सीसर सरोवर है वो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। जैसलमेर में और भी मैंने खारे पानी को कौन सी झीलें बताई थी? काओद और कछोर झील। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की कौन सी झील से नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त की जाती है? यानी नील हरित जो शैवाल होते हैं उनसे नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त की जाती है। तो वो मोती झील है। कौन सी झील है? मोती झील है, जिसको भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। भरतपुर की क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन जिसको कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, आपको इस बात पे ध्यान देना, क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान दोगे, वरना आप ये देख लोगे सुमेलित है तो पहला ही कर दोगे सही है। तो कोठारी नदी, ये मेजा बांध पे, कोठारी नदी पर मेजा बांध सही है। जाखम नदी हो, इस पे उदय सागर बांध, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बनास नदी पर बिशलपुर बांध बना हुआ है, माई नदी पर बजाज सागर बंधा हुआ है। लेकिन ये जो जाखम नदी है, ये उदय सागर जो बांध है वो आयर नदी पर है। कौन सी नदी पर है? आयर नदी पर है, जिसका बाद में नाम बेड़स कर दिया जाता है। उदय सागर जो झील है उसके बाद में उसका नाम बदल जाता है और बेड़स नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर सही क्या जाए इसका? जाखम नदी पर उदय सागर बांध नहीं है, आयर नदी पर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लैंड की महारानी मैरी ने दिसंबर 1911 में भारत यात्रा के दौरान क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण कौन सी झील के किनारे करवाया था? यानी महारानी मैरी इंग्लैंड की, वो 1911 में भारत में आई थी, उन्होंने जनाना घाट का निर्माण करवाया था। तो वो पुष्कर झील में करवाया था, अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? पुष्कर झील है, जिसको वो अजमेर में स्थित है। और ये एक प्रकार से प्राकृतिक झील है, ठीक है। और राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की ये झील है। उसके बाद में आगे देखो, नवलखा झील। तो नवलखा झील है वो बूंदी के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। नवलखा झील बूंदी के अंदर स्थित है। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ? नटनी का चबूतरा बना हुआ ये पूछा है। तो पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ इसके अलावा और कौन कौन से हैं? जग मंदिर और जग निवास भी बना हुआ है पिछोला झील में, ठीक है। ये इसकी बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा लाखा के काल में। राणा लाखा के काल में एक चिड़ीमार बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। किसके काल में करवाया था? राणा लाखा के काल में एक चिड़ीमार को बंजारा था, उसने अपने बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। पिछोला इसलिए नाम पड़ा कि ये उदयपुर के महलों के पीछे स्थित है, इसलिए इसका नाम पिछोला झील पड़ा। वहाँ पे नटनी का चबूतरा, इसके अलावा जग मंदिर, जग निवास ये प्रसिद्ध हैं। आगे देखो, मिट्टी से निर्मित पांचना बांध कहाँ स्थित है? तो मिट्टी से निर्मित पांचना बांध करौली के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। यानी एक टापू है जिसपे आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, तो वो कहाँ पर है? जयसमंद झील है। कहाँ पर है? जयसमंद झील है, जो उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। उस पे 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू बने हुए हैं? 7 टापू बने हुए हैं, जिसपे बड़े को बाबा का भांडा और सबसे छोटा जो टापू है उसको प्यारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसको जयसमंद झील को डेबर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेबर झील भी कहते हैं। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ये महाराणा यानी जो जयसिंह है उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जो मेवाड़ के जो राजा थे जयसिंह, उनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और भारत की पूछ ली जाए तो भारत की दूसरे नंबर की ये कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी है गोविंद सागर झील है, ठीक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, आपको ये देखना है। तो ये देखो, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर है, सही है। जवाहर सागर कोटा के अंदर, सही है। ये दोनों मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चनों में। बजाज सागर बांध की बात करें तो ये बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। बजाज सागर बांध कौन सा है? माई बजाज सागर जिसको बोलते हैं, बांसवाड़ा के अंदर है, माई नदी पर है। वहीं उमेद सागर बांध की बात करें तो ये पाली के अंदर नहीं है, ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है ये यहाँ पे। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? उमेद सागर बांध है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, ठीक है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्लाया झीलें कहाँ पाई जाती हैं। प्लाया झीलें वो होती हैं जिनको रण या टोड कहा जाता है, यानी मरुस्थलीय प्रदेश में ये पाई जाती हैं, जहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, उनमें पानी बरसात के समय पानी भर जाता है, जिनको प्लाया झीलें कहा जाता है। छोटे गड्ढों को रण या टोड कहा जाता है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, उद्गम से मुहाने की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम क्या है। यानी जो चंबल जो नदी है उसका उद्गम जहाँ होता है वहाँ से लेकर और मुहाने तक, यानी कहाँ यमुना में जहाँ मिलती है इटावा में, वहाँ तक इनके बांधों का क्रम पूछा। तो सबसे पहले उद्गम से देखें तो हम गांधी सागर बांध आता है। कौन सा आता है? गांधी सागर बांध आता है एमपी में। मध्य प्रदेश से ही इसका उद्गम होता है। ये गांधी सागर बांध है, मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अभी बताया था मैंने, गांधी सागर जो बांध राजस्थान में स्थित नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? 1 नंबर पे गांधी सागर बांध। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा आता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद में आता है कोटा के अंदर जवाहर सागर बांध। और लास्ट में कोटा बैराज आता है, जिसके द्वारा केवल सिंचाई और पेयजल के लिए ही काम में लिया जाता है। एकमात्र ऐसा बैराज है जहाँ पे विद्युत उत्पादन नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले गांधी सागर, फिर राणा सागर, फिर उसके बाद में जवाहर सागर और लास्ट में कोटा बैराज। तो आपको ये एक याद है ना, तो भी आंसर आ जाएगा। लास्ट में 3 है तो लास्ट में 3 इसी के हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। एकमात्र चंबल ऐसी नदी है जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हुए हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। ठीक है, इनमें इन 3 से विद्युत उत्पादन होता है। कोटा वाले से, कोटा बैराज से विद्युत उत्पादन नहीं होता। इसमें सिंचाई के लिए ही प्रसिद्ध है, सिंचाई की जाती है इससे। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया बाकी चारों में से सिंचाई, केवल सिंचाई के लिए कौन सा है? तो कोटा बैराज है। बाकी तीनों से विद्युत भी उत्पादन होती है और सिंचाई भी होता है, पेयजल आपूर्ति भी होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, राजसमुंदर झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? राजसमुंदर झील। ठीक है, राजसमुंदर झील किसको बोलते हैं? राजसमंद झील है जो, उसको बोलते हैं राजसमुंदर। ठीक है, और वो गोमती नदी पर किया गया है। मेवाड़ के राजा थे राज सिंह, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, गोमती नदी के जल को रोककर। ठीक है, गोमती नदी के जल को रोककर मेवाड़ के जो राजा थे राज सिंह, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसी को राजसमंद झील कहते हैं। एकमात्र ऐसी झील है जिसका नाम जिले के नाम पर पड़ा है। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, जग मंदिर व जग निवास महल किस झील में स्थित है? मैंने अभी अभी बताया था, जग मंदिर, जग निवास, नटनी का चबूतरा, ये सभी कहाँ पर है? पिछोला झील के अंदर स्थित है। ठीक है, और पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, जिसका निर्माण जो राणा लाखा के काल में एक चिड़ीमार बंजारे के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नाम भी पूछ लिया जाता है तो चित्र बंजारा, चित्र नाम से है वो। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस झील को टोडरोक के रूप में भी जाना जाता है? यानी टोडरोक के नाम से किस झील को जाना जाता है? वहाँ पे 2 आकृति है, नक्की झील है। कौन सी है? नक्की झील है। वहाँ पर 2 आकृति बनी हुई है, एक तो ननरोक के नाम से है और एक टोडरोक के नाम से। ननरोक जो झील है वो महिला की आकृति के में दिखाई देती है। ठीक है, और टोडरोक जो है वो मेंढक की आकृति की दिखाई देती है, इसलिए इसको टोडरोक, और महिला की आकृति वाले को ननरोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और विवर्तनी की दृष्टि से सबसे गहरी झील है। विवर्तनी की झील है ये, नक्की झील है। सर्दियों में अक्सर ये जम जाती है, इसका कारण भी पूछा जाता है। तो अधिक ऊंचाई पर होने के कारण सर्दियों में अक्सर जम जाती है। कौन सी झील है? नक्की झील है, जो सिरोही के अंदर स्थित है। और वैसे तो इसको माना जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों के द्वारा इसको खोदकर बनाया था, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है? बाड़मेर में स्थित है, तो बाड़मेर में मैंने पहले भी बता दिया, पंचभद्रा झील है, जिसका निर्माण पंचा भील ने वहाँ के दलदल को सुखाकर किया था। यहाँ पर मोरली झाड़ी के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? मोरली झाड़ी के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। यहाँ के नमक में NaCl की मात्रा 98% होती है।
कितनी होती है NaCl की मात्रा? 98% होती है। भारत का सबसे शुद्ध नमक यहाँ पे तैयार किया जाता है, यानी खाने में स्वाद के योग्य है वो सबसे शुद्ध नमक यहाँ से पंचभद्रा झील से तैयार किया जाता है, जो बाड़मेर के अंदर स्थित है। वहीं सांबर झील की बात करें तो जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, जयपुर, अजमेर और नागौर, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर के अंदर स्थित है। लोणकरणसर की बात करें तो ये बीकानेर के अंदर स्थित है। डीडवाना की बात करें तो ये नागौर के अंदर स्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? तो कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? तो फतेह सागर उदयपुर में है, उदय सागर भी है और पिछोला भी है। नंदसमंद झील है वो राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद में है। और इसकी राजसमंद की लाइफ लाइन भी कहा जाता है नंदसमंद झील को। नंदसमंद झील को राजसमंद की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। और ये फतेह सागर, उदय सागर और पिछोला, ये तीनों ही कहाँ पर है? यहाँ उदयपुर के अंदर स्थित है। फतेह सागर की बात करें तो इसकी नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कनौट ने, और राणा फतेह सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसको देवाली तालाब भी कहा जाता है। देवाली गांव में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, उदय सागर की बात करें तो ये कौन सी झील पे, कौन सी नदी पर बनी हुई है? मैंने बताया था आयड नदी पर बनी हुई है, जिसको उदय सागर झील के बाद में उसका नाम क्या हो जाता है? बेडस नदी हो जाता है। पिछोला का मैंने बता ही दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, बाबा का भांगड़ा व प्यारी का संबंध कौन सी झील से है? मैंने अभी बताया था कि वहाँ पे 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू को बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे टापू को प्यारी कहा जाता है। और ये जो अपने कौन सी झील है? जयसमंद झील है। और जयसमंद झील को डेबर झील कहा जाता है, क्योंकि वहाँ जयसमंद झील के पास से डेबर दर्रा गुजरता है, इसलिए इस झील का नाम क्या है? डेबर झील है। जहाँ पे 7 टापू बने हुए हैं। एक पे आइसलैंड रिसोर्ट के नाम से रिसोर्ट बना हुआ है, और ये सबसे बड़े को बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे को प्यारी के नाम से जाना जाता है। वहीं आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है? तो मीठे पानी की नहीं है, आपको वो ज्ञात करना है। तो कोलायत झील है, वो अभी बताया था। कोलायत झील है वो क्या है? मीठे पानी की है। और छापरताल भी है और जवाई भी है। तो सब कौन सी हो गई? खारे पानी की पंचभद्रा झील है वो खारे पानी की झील है। तो आंसर क्या आ गया? पंचभद्रा झील है वो क्या है? खारे पानी की झील है, बाड़मेर के अंदर स्थित है। कोलायत की बात करें तो बीकानेर के अंदर स्थित है। छापरताल की बात करें तो चूरू के अंदर, और जवाई है वो पाली के अंदर स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे नहीं किया गया था? तो ये जो सर्वे था ये मरुस्थलीय प्रदेश में किया गया था, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और वहाँ पे कौन सा? उदयपुर जिला नहीं आता है। बाड़मेर भी आता है, जोधपुर भी आता है और जैसलमेर भी आता है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, लगभग ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में पीछे। ठीक है, और इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरा ये है कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की इसको आवश्यकता नहीं है। मैं नीचे टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड इसको कर सकते हो। आपको PDF फाइल मिल जाएगी, या टेलीग्राम पे जाके आप इजी एग्जाम ट्रिक के नाम से भी सर्च कर सकते हो। तो अपना चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ज्वाइन करने के बाद में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी नदी परियोजना तैयार की गई है? तो बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना प्रारंभ की गई है। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है। तो जैसलमेर जिले में जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई थी परंपरागत जल संरक्षण की विधि, वो उसे खड़ीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। तो दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इजी एग्जाम ट्रिक के नाम से आप उसमें सर्च कर सकते हो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक आसानी से पहुँचता रहे। धन्यवाद।